आज की रेमेडी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको शदीद हेयर फॉल का मसला है। उनके बाल इतने झड़ रहे हैं कि उनको हर जगह अपने बाल ही दिखते हैं, चाहे तकिए पे हो, बाथरूम में हो, कंघी में हो। कम से कम उनके 20% से ज्यादा बाल उनके स्कैल्प से झड़ चुके हैं। उनको रिसीडिंग हेयर लाइन का प्रॉब्लम है, उनको बाल पैचेस का प्रॉब्लम है, उनको एलोपेशिया का प्रॉब्लम है। ये रेमेडी सिर्फ वही लोग देखेंगे। अगर आपको हल्का फुल्का से हेयर फॉल है तो आप मेरे चैनल पे दिए गए दूसरी रेमेडीज को देख सकते हैं, लेकिन जो आज की रेमेडी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपके सारे हेयर फॉल को छूमंतर कर देने वाली है। शर्त सिर्फ ये है कि आपको डिसिप्लिन होकर, जिस तरीके से मैं बताऊंगी, रेगुलर होकर ये हेयर ऑयल अप्लाई करना है। इस हेयर ऑयल में मौजूद सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही पोटेंट होने वाले हैं। हम बात करेंगे पहले इंग्रेडिएंट की और किस तरीके से इसको बनाना है वो भी डिस्कस करेंगे। कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और मेन इंपॉर्टेंट बात है किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें इतने पोटेंट और इतने स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है ना कि अगर आपने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया तो वो फायदा देने की जगह उल्टा आपको और नुकसान भी दे सकती है। तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा वो होगा हमारा एक अदद अनियन यानी प्याज। आपको एक प्याज ले लेना है। अब काफी लोग पूछेंगे कि प्याज क्यों हम अपनी रेमेडीज में लेते हैं। देखिए, जो प्याज है ना वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। जिस तरीके से एक बच्चे को बड़ा होने के लिए खाने की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, उसी तरीके से प्याज हमारे स्कैल्प पे मौजूद ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और हमारे बालों की ग्रोथ को भी डबल करने में मदद करता है। और ये आप मेरी बात पे भरोसा मत कीजिएगा, आप खुद जाके अगर देखेंगे ना तो इस पे एक नहीं बल्कि काफी रिसर्चेस और स्टडीज ऐसी हुई है जिसमें ये बाकायदा प्रूव हुआ है कि अनियन हमारे स्कैल्प पे मौजूद हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जबरदस्त चीज होती है। अब इस एक अनियन को हम अच्छे से कट करेंगे, इसको वॉश करेंगे और एक ग्लास के कंटेनर में ले लेंगे। अब मौजूद इसमें डालेंगे दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि हमारा होने वाला है बे लीफ, जिसे हम आम जबान में तेज पत्ता भी कहते हैं। देखिए, बे लीफ जो अगर आपने रेमेडी में डाला ना तो वो आपके हेयर ग्रोथ को बहुत स्टिमुलेट करता है और आपके हेयर फॉल को भी रोकता है। अक्सर हमारी रिसीडिंग हेयर लाइन हो जाती है, यहाँ से हमारे बाल पैचेस होने लगते हैं, आदमियों को बीच से बाल पैचेस होने लगते हैं। ये बे लीफ उसी बाल पैचेस को टैकल करता है और जब ये अनियन के साथ मिलेगा तो और ज्यादा पोटेंट हो जाएगा। बे लीफ में ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं जो कि हमारे डैंड्रफ को खत्म करते हैं और डैंड्रफ भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है हमारे हेयर लॉस का। तो ये दो इंग्रेडिएंट हमने डाल दिए। अब हम इसमें ऐड करने जाएंगे अपना तीसरा इंग्रेडिएंट। जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है थोड़ी सी लहसुन यानी गार्लिक। हम सब जानते हैं कि गार्लिक हम अपने खानों में क्यों डालते हैं। अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपने खानों में लहसुन क्यों डालते हैं। देखिए, लहसुन जो होता है ना वो हमारी बॉडी को बिल्कुल साफ करने में मदद करता है, हमारी आर्टरीज को बिल्कुल साफ करता है। सिमिलरली यही हमारे स्कैल्प में मौजूद ब्लड सर्कुलेशन को बहुत हद तक बढ़ाता है और हमारी हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा पोटेंट बनाता है। हेयर ग्रोथ को डबल नहीं बल्कि ट्रिपल करने का भी ये अपने अंदर बेनिफिट रखता है। तो हमको लेनी होगी थोड़ी सी लहसुन। अब ये तीनों चीजें इंग्रेडिएंट तो हमारे पास हो गए। अब हम देखते हैं कि इस ऑयल को बनाना कैसे है। एक शीशे का पॉट आप ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे थोड़े से पहले अनियन एक दरमियानी साइज की होगी, मीडियम साइज की। उसे आप कट करेंगे, वॉश करेंगे और इसमें आप ऐड कर देंगे। जो सेकंड इंग्रेडिएंट था वो था हमारा बे लीफ यानी तेज पत्ता। तेज पत्ते के 2 से 3 पत्ते लेकर आप उससे तोड़कर इसमें ऐड कर देंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट हमने इसमें लिया था गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन का जो एक पूरा बंच होता है ना जिसमें 5 से 6 लहसुन होती है, उसको आप अच्छे से पहले पील करेंगे। हमको उसके बाहर का छिलका नहीं चाहिए। उसको वॉश करेंगे और फिर छोटे छोटे पीसेस में कर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये जो तीनों इंग्रेडिएंट है ना, अब हम इसमें ऐड करेंगे बेस ऑयल। बेस ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके ड्राई बाल है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। स्टिकी बाल है तो उससे होहोबा ऑयल, लिखते हैं उसको JOJOBA है लेकिन बोलते हैं उसको होहोबा ऑयल है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना तो यहाँ तो आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं, आप आर्गन ऑयल ले सकते हैं। अब आर्गन ऑयल थोड़ा सा ज्यादा महंगा मिलता है तो आई वुड प्रेफर कि आप आलमंड ऑयल ले लें अगर आपको आपके हेयर का टाइप पता नहीं है तो। ये आपने बेस ऑयल ले लिया। बेस ऑयल आपको चाहिए होगा इस इंग्रेडिएंट के हिसाब से तकरीबन 1 कटोरी के जितना, और 1 कटोरी यानी तकरीबन 150 से 200 ml। अब आप इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच कैस्टर ऑयल का। जी हाँ, कैस्टर ऑयल को आप समर्स में इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। ऑल्दो ये थोड़ा सा थिक होता है, गाढ़ा होता है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे नहीं लगा रहे समर्स में। हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं दूसरे बेस ऑयल में और सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये कैस्टर ऑयल यकीन माने जब ये अनियन के साथ, बे लीफ के साथ और गार्लिक के साथ मिलेगा ना
तो आपके हेयर ग्रोथ को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको इवन रिसीडिंग हेयर लाइन भी ना, अगर आपकी मांग भी चौड़ी हो गई है, आप सिर्फ उसी एरिया में लगा के देखिएगा और सिर्फ 14 एप्लीकेशन में ही आपको इसका फर्क डेफिनेटली दिखेगा। आपके छोटे छोटे बाल आएंगे ही, ये मेरी गारंटी है, अगर आपको अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपने ये कैस्टर ऑयल भी इसमें ऐड कर लिया। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर हम वो शीशे के कंटेनर को रख देंगे किसी भी बड़े से पॉट में, ताकि हम इसे डबल बॉइलिंग मेथड से बॉईल कर सके। डबल बॉइलिंग मेथड आई नो आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो ये होता है कि एक बड़ा सा कंटेनर हम लेते हैं, उसको में हम पानी डालकर उसे हम बॉईल करते हैं और अंदर हम वो शीशे का कंटेनर डालते हैं जिसमें सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, ताकि वो डायरेक्ट बॉईल ना हो। देखिए कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्ट बॉईल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा कैस्टर ऑयल हो गया, और काफी हद तक अगर आप उसको डायरेक्ट बॉईल करते हैं तो कुछ बहुत न्यूट्रिशन होते हैं वो आपके डिस्कार्ड भी हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा उसको डबल बॉइलिंग मेथड से ही करें। डबल बॉइलिंग मेथड में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप इसको डबल बॉइलिंग मेथड की मदद से थोड़ा सा बॉईल करेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट तो कम से कम इसको आप रखेंगे, और जब ये अच्छे से हो जाएगा आप उसको चूल्हे से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप इसको अच्छे से छान लेंगे। अब जो छान के जो ऊपर के इंग्रेडिएंट बचे हैं ना, उसको भी डिस्कार्ड मत कीजिएगा, उसका हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें इसको यूज करना है। अभी जो तेल हो गया ना, इसमें अब आप ऐड करेंगे अपना रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमारी ग्रोथ के लिए, बालों की कितना इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपको सांस लेना इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरीके से बालों की सांस के लिए रोजमेरी एसेंशियल इंपॉर्टेंट है। आप जिससे अगर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी किसी रेगुलर अपने ऑयल में डाइल्यूट करके लगाते हैं ना, तो भी आपके बालों में बहुत बढ़िया फर्क मिलने वाला है। सोचिए इस अनियन के जो हम ऑयल में जब ये ऐड करेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, तो आपको कितना फर्क पड़ेगा। आपने थोड़े से ड्रॉप, तकरीबन 4 से 5 आपने ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के इसमें ऐड कर लिए और फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। बस ये आपका ऑयल बनके रेडी हो चुका है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने इंग्रेडिएंट बचाए हुए थे वो किस काम के आएंगे। आपको उस इंग्रेडिएंट को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, चटनी सी बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही ऐड कीजिए और हफ्ते में एक दफा आप उसको एज ए हेयर मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमने हेयर ऑयल बनाया है ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इसे कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है और कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखिए इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है सिवाय कुछ लोगों के। अगर तो बच्चे हैं जो कि 12 साल से छोटे हैं, वो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मौजूद है एसेंशियल ऑयल। वैसे तो बच्चे भी आजकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं होती कि अगर छोटे बच्चे इस्तेमाल करें। अगर आप बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें से एसेंशियल ऑयल को हटा देंगे जो एंड में हमने डाला था, बाकी ऑयल आप अपने छोटे बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, इसे वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे अनियन सूट नहीं करता, या जिससे बे लीफ यानी तेज पत्ता सूट नहीं करता, या जिससे गार्लिक सूट नहीं करता। अगर आप उससे एलर्जी है तो आप इससे प्लीज दूर रहिएगा। अब पता कैसे चलेगा, आप इसको थोड़ा सा बनाकर अपने कान के पीछे या हाथ के ऊपर हथेली, यहाँ पे रिस्ट पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तीसरा, इसे वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे जिनको अपने सर पे छोटे छोटे दाने हैं या जख्म हैं। काफी दफा लोगों के स्कैल्प में जख्म हो जाते हैं। अब ये स्पाइसेस हैं, यानी अनियन भी स्पाइस है और गार्लिक भी स्पाइस है। जब स्पाइस आपके सर पे लगती है ना, और अगर आपको नॉर्मल स्कैल्प है, आपको कोई भी जख्म नहीं है, तो थोड़ी सी टिंगलिंग जरूर करेगा ये। और वही टिंगलिंग का मतलब है कि आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। यह है नॉर्मल बात मैं कर रही हूँ। अब यही चीज अगर हमारे स्कैल्प पे जख्म होंगे, हमारे स्कैल्प पे निशानात होंगे, चोटें होंगी, ओपन चीजें होंगी, ओपन वुंड होंगे, तो उससे होगा क्या कि ये स्पाइसेस वहां जाके और इरिटेशन कॉज करेंगी, तो आपको इरिटेशन ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए अगर आपको स्कैल्प पे कोई जख्म है तो आप इसको यूज नहीं करेंगे। तो बस ये 3 चीजें हैं जिसका आपको ख्याल करना है, बाकी इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और ये इतना पोटेंट है कि ये आपके स्कैल्प पे डेफिनेटली बाल वापस लेकर ही आएगा। अब सवाल आता है कि इसे हम कितना देर अप्लाई करके रखें, कितने दिन अप्लाई करें। देखिए जब भी आपका हेयर वॉश डे है ना, उससे 2 या 2.5 घंटे पहले आप इसको लगा के रखेंगे। समर्स में कोशिश करके ओवरनाइट मत लगाया कीजिए, बट देन अगेन इट्स अप टू योर डिस्क्रिप्शन। अगर आप सेटिस्फाइड हैं ओवरनाइट लगाने के लिए तो आप लगा भी सकते हैं, लेकिन आई वुड एडवाइस कि समर्स में आप ओवरनाइट मत लगाया करें, क्योंकि वो ओवरनाइट लगने से और जो है आपके स्कैल्प को डर्टी और चिपचिपा बना देता है। इसे 2 से 2.5 घंटा लगा के रखें, हफ्ते में 2 से 3 दफा जब भी आपका हेयर वॉश डे है, और फिर आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। क्योंकि हमने इसमें तेल लगाया है ना, तो उस दिन जिस दिन आप तेल लगाएंगे उस दिन आप चाहें तो अपना रेगुलर शैम्पू जिसमें सल्फर मौजूद है वो उस दिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपने लगा लिया।
अब सवाल आएगा कि इसमें फर्क कितने दिन में दिखेगा। देखिए, वैसे तो सबका हेयर टाइप, हेयर क्वालिटी और स्कैल्प की कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। जिस चीज ने मुझे इफेक्ट दिया एक हफ्ते में, जरूरी नहीं है कि वो आपको भी एक हफ्ते में इफेक्ट दे। लेकिन मैं ये बात आपको कह सकती हूँ कि 14 दफा के एप्लीकेशन से ही यह आपके स्कैल्प पर छोटे छोटे हेयर ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। बस शर्त ये कि आपने इसको इसी डिसिप्लिन वे में लगाया जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आपको इसको स्कैल्प में अच्छी तरीके से लगाना है और हेयर लेंथ पे भी लगाना है। 14 दफा लगाएं। 14 दफा में देखें कि आपको कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, आपके जो हेयर फॉल थे वो कम हुए कि नहीं हुए। हो सकता है कि पहले अगर 500 के करीब आपके बाल झड़ रहे थे तो अब हो सकता है कि वो 200 के करीब हो जाए, यानी वो आधे से कम हो जाएंगे सिर्फ 14 दिन के इस्तेमाल से ही। और आपको मिलेगी एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ सिर्फ 14 एप्लीकेशन से ही। लेकिन क्या हमको इसके बाद स्टॉप कर देना है ये हेयर ऑयल? नहीं, आपको इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत पोटेंट और स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, इसलिए हम इसे थ्रू आउट लाइफ नहीं लगा सकते। आपको ये लगाना है कम से कम 2 से 3 महीने। आपको लगता है कि आपकी हेयर ग्रोथ वापस आ गई है ना, तो जहां आप इसको हफ्ते में 3 दिन अप्लाई कर रहे थे, आप इसको सिर्फ हफ्ते में 2 दिन अप्लाई करेंगे और हफ्ते में 1 दिन आप कोई और रेमेडी अप्लाई करेंगे या कोई और हेयर ऑयल अप्लाई करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कर उसको 3 दिन से 2 दिन और 2 दिन से 1 दिन करेंगे और फिर बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन ये काम आप तब करेंगे जब आपको 2 से 3 महीने हो चुके हैं इस रेमेडी को और आपने देखा है कि आपके बाल दोबारा से ग्रो हो रही है या फिर आपका हेयर फॉल बहुत कम हो गया है। इन दोनों में से अगर कोई एक भी साइन मिलती है ना, तो भी आप इस रेमेडी को आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें स्पाइसेस है और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इससे अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करेंगे ना तो आपके बालों में और इरिटेशन कॉज होगी। तो इसके लिए इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कितना देर करना है, कितने टाइम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जो प्रेजेंटेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ आपको बहुत फायदेमंद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अनियन ऑयल के साथ साथ रोजमेरी ऑयल की भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।